ठीक है बच्चों, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम। ओके। आप लोगों का आज का पहला जो टेस्ट था उसका टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और साथ था जी होम विजिटिंग के बारे में। आप लोग अगर अपना ये पहला चैप्टर और इसके कॉन्सेप्ट आप यहीं पे क्लियर कर लेंगे तो आगे आपके लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ना बहुत आसान होगा। और सबसे मेन बात जो इस बुक के बारे में ये है कि आप इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है। एक सोशियोलॉजी ऐसी बुक है, एक CHN ऐसी बुक है कि जिसको आप अपने वर्ड्स में पढ़ के आप उस कॉन्सेप्ट को आप अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड यू कैन गेट गुड मार्क्स। ठीक है जी। तो आप लोगों की डिस्कशन हो रही थी ग्रुप में कि आप लोगों की डिफरेंट बुक्स हैं, किसी की ये जो BT वाली है और कोई और 2-3 बुक्स की बात हो रही थी। तो आप लोगों ने मोस्टली जब हम मेडिकल फील्ड में आते हैं तो हम लोगों को एक टॉपिक एक बुक से नहीं डिफरेंट बुक से हमें रीड करना पड़ता है। ठीक है। तो आप लोगों के लिए भी यही है कि आपने जो आपकी ये बसवंत थापा बुक है इसको आपने पढ़ना है। इसमें से आपने स्पेसिफिक कुछ टॉपिक्स जो हैं वो इसके बहुत अच्छे इसमें लिखे हुए हैं जो आपने इसमें से करने हैं। लेकिन एक जो शॉर्ट बुक आप लोग बात कर रहे थे कोई, उसको वहां से बाद में रीड कर लें फॉर रिवीजन। ठीक है। तो एक जो तरीका होता है किसी भी बुक को पढ़ने का या कोई भी प्रिपेयर करने का एक्चुअली पेपर के लिए, तो आप पहले एक टॉपिक को पूरा रीड करें, फिर आप उसको, अगर आपके पास कोई शॉर्ट बुक है आप वहां से उसको रीड करें, देन आप पास्ट पेपर पकड़ें, उसमें देखें जो क्वेश्चन आया है उसमें फर्दर वो वाला पूरा टॉपिक रीड करें। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना। Dash means large group of people living together at same time, same place, time and having common purpose. आपको पता है हम शुरू से बायो में 9-10 से हम डेफिनेशन पढ़ते आए हैं कम्युनिटी की। सेम प्लेस पे सेम टाइम पे और एक ही हैबिटेट को जो क्या कह रहे हैं, एक ही हैबिटेट में जो रह रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी। वो एक कम्युनिटी बनाते हैं और उनका पर्पस सेम होता है। वो रेस डिफरेंट हो सकती है, स्पीशीज डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उनका कॉमन एक ही होता है, जो पर्पस होता है वो एक ही होता है कि उन्होंने अपने क्या कहते हैं सर्वाइवल के लिए, उन्होंने वहां पे फिट होने के लिए उन्होंने उस रेस में हिस्सा लेना है और वहां पे उन्होंने सर्वाइव करने के लिए कोशिश करनी है। ठीक है। तो ये डेफिनेशन है कम्युनिटी की। CHN इज द ब्रांच ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। मैं स्टूडेंट्स को बताती होती हूँ कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एक आप लोगों का चैप्टर है उसकी डेफिनेशन इस इन 3 लफ्जों में ही छुपी हुई है पूरी आपने की इस बुक की, कि आपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ना क्या एक्चुअली। आप लोगों ने जो सर्विसेज आप पेशेंट्स को आप हॉस्पिटल में प्रोवाइड कर रहे हैं वो अगर आप उनके डोर स्टेप पे जाके प्रोवाइड करेंगे तो वो आपकी कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज हो जाएंगी, नर्सिंग सर्विसेज, कि आप उनके डोर टू डोर एट डोर स्टेप आप जाके प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज द ब्रांच ऑफ मेटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, पब्लिक हेल्थ और नन। तो इसका है जी पब्लिक हेल्थ, यानी कि आप पूरी पब्लिक को आप काउंट कर रहे हैं। जिस तरह अगर हम छोटी सी इसकी एग्जांपल ले लें कि यहाँ पे जैसे बच्चों की वैक्सीनेशन होती है पोलियो की, तो वो डोर स्टेप पे जाके आप करते हैं, तो इट इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है। नेक्स्ट है जी द ब्रांच ऑफ पब्लिक हेल्थ दैट एक्ट एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनल हेल्थ। पब्लिक हेल्थ की वो ब्रांच जो आपकी आपकी अपनी हेल्थ पे इफेक्ट करती है या उसको डिटर्मिन करती है एंड अदर पीपल हेल्थ और दूसरों की। इन कंट्रास्ट टू इन्वायरमेंटल हेल्थ इज कॉल्ड, यानी कि उसका इस चीज से रिलेशन नहीं कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है, लेकिन आप फोकस करते हैं अपनी हेल्थ पे और अपने इर्द गिर्द के लोगों की हेल्थ पे, तो वो क्या कहलाती है, नर्सिंग हेल्थ, नर्सिंग प्रैक्टिस, कम्युनिटी मेडिसिन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो ये कहलाती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अच्छा, अब जो कम्युनिटी है वो दो तरह की कम्युनिटीज में उन्होंने डिवाइड कर दिया इसको। एक अर्बन कम्युनिटी में डिवाइड कर दिया और एक उन्होंने रूरल कम्युनिटी में डिवाइड कर दिया। ठीक है। जो अर्बन वाले हैं वो कह लें कि सिविलाइज्ड हैं और वो ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटीज में आ जाते हैं, उनके पास हर तरह की फैसिलिटीज मौजूद होती हैं। और जो रूरल वाले होते हैं वो क्या कहते हैं, थोड़ा कह लें
उनमें फैसिलिटीज कम होती हैं, उनको हेल्थ जो है वो एजुकेशन इतनी नहीं होती है। तो ये दो तरह की कम्युनिटीज हैं, अर्बन और रूरल। तो characteristics of urban communities are all except more populated। अब जो अर्बन कम्युनिटी होती है वो उसके मुकाबले में, जो रूरल होती है उसके मुकाबले में ज्यादा पॉपुलेटेड होती है। हाईली एजुकेटेड, बिल्कुल यहाँ पे लोग जो है वो एजुकेटेड होते हैं। फिर जनाब हेल्थ फैसिलिटीज आर अवेलेबल, वहां पे ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं हेल्थ की। अनअवेयर ऑफ हेल्थ इश्यूज, तो ये एक ऐसा है कि जो शहरों में नहीं होता। गांव में लोगों को नहीं पता होता कि हेल्थ इश्यूज क्या होते हैं, किस चीज के लिए हमने ये ट्रीटमेंट करवाना था। वो जब एंड स्टेज हो जाती है, जब उन्हें एंड पे पता, कोई मतलब आपकी बॉडी इस तरह के साइंस और सिम्टम्स शो करना शुरू कर देती है, तब उन्हें पता चलता है। ठीक है बच्चों, अब तक की समझ आ रही है? जी मैम। ओके, ठीक है जी। अ कम्युनिटी इज अ, अब कम्युनिटी क्या है? एक टेरिटोरियल करेक्टर है, एक परमानेंट लोकल एग्रीगेट है, ऑर्गेनिक इन काइंड है, ऑल ऑफ अबव। तो कम्युनिटी जो है वो परमानेंट भी है, वो है टेरिटोरियल भी है, वो ऑर्गेनिक भी है। ठीक है, वो हर तरह का उसमें मटेरियल होता है। आपको कम्युनिटी में हर तरह के लोग मिलेंगे और हर तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वर्क्स बाय ऑल एक्सेप्ट। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग किस तरह से काम करती है? प्रिवेंटिंग डिजीज, प्रोमोटिंग हेल्थ, अटेनिंग हेल्थ और मेंटेन लेवल ऑफ वेलनेस। अब कम्युनिटी हेल्थ का जो फंक्शन होता है कि उसने डिजीज को प्रिवेंट करना है, हेल्थ को प्रमोट करना है और उसको फिर मेंटेन करना है उस वेलनेस को। तो एक्सेप्ट में आएगा अटेनिंग क्लीनिंग, मतलब सिर्फ सफाई से तो उसका काम नहीं है ना, ये भी आता है पर्सनल केयर में, लेकिन मेन काम है कि प्रमोटिंग हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। Community health nursing uses pharmacological approach, holistic approach, non-pharmacological approach, both A and C। अच्छा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है ये होलिस्टिक अप्रोच यूज करती है। और होलिस्टिक अप्रोच क्या होती है? पुराने जमाने में मेनली इंडियंस की बात करें तो वहां पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स होते थे, और चाइनीज में भी, प्रिमिटिव इंडियंस और चाइनीज में भी ये चीज यूज होती थी कि वो लोग उसको स्पिरिचुअली ट्रीट करने की कोशिश करते थे। तो जो होलिस्टिक मेडिसिन होती है उसका फंक्शन होता है कि उसने पर्सन को एज अ होल ट्रीट करना, उसके माइंड को, उसकी बॉडी को और उसके स्पिरिट को। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ये हम एंड इसका एक मॉडल भी, इन्होंने होलिस्टिक मॉडल भी जो दिया हुआ है, होलिस्टिक हेल्थ मॉडल, उसमें यही बात है कि आपने जो है वो पेशेंट को एज अ या पर्सन को एज अ होल ट्रीट करना है, उसकी माइंड, बॉडी और स्पिरिट। ठीक है, तो इट यूजेस होलिस्टिक अप्रोच। जो फार्माकोलॉजिकल अप्रोच है, इट्स मीन drugs are used, medicines are used. In non-pharmacological approach, medicines are not used. So the next is when patient is not suffering from any major disease, this is। अच्छा, तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ी जो आप लोगों को क्वेश्चन भी दिया था, हेल्थ का, इलनेस का और डिजीज का। तो उसमें हेल्थ क्या था कि कंप्लीट फिजिकल मेंटल वेलबींग के पर्सन जो है वो एट लेवल बेस्ट वर्क कर रहा है, कोई किसी किस्म का उसको प्रेशर नहीं है, ना फिजिकल ना साइकोलॉजिकल। ठीक है, और वेलनेस में भी यही है कि उसको कोई किसी किस्म की डिजीज नहीं है, लेकिन जब वो एक स्टेप फर्दर आगे इलनेस पे जाता है तो वो उसकी एक सब्जेक्टिव फीलिंग आती है। इलनेस मतलब हम उसको ये खुद को फील करता है कि वो बीमार है, या अगर हम लोग बीमार होते हैं, हमें बुखार है, हम फील करते हैं हमें बॉडी एक हो रही है, या हम लोगों को सर दर्द हो रहा है या बुखार हो रहा है, हीट अप फील हो रहा है, तो ये इलनेस है। डिजीज वो है जब आप लेबल हो जाते हैं बाय टेस्ट, और यहाँ कोई डॉक्टर आपका डायग्नोसिस बना देता है, यहाँ कोई एबनॉर्मेलिटी ऐसी आपकी बॉडी में आ जाती है, यहाँ आपको कोई कह लें आप कोई ट्रॉमा आ जाता है, तो दिस इज डिजीज एक्चुअली। ठीक है, तो ये डिफरेंस है वेलनेस में, इलनेस में और डिजीज में। व्हेन पेशेंट इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी मेजर डिजीज, दिस इज। जब पेशेंट को किसी किस्म की कोई डिजीज नहीं है तो आप उसको क्या कहेंगे?
सिंड्रोम, फिजिकल वेलबींग, वेलनेस और हेल्थ। तो आप इसको कहेंगे वेलनेस। इलनेस इज अ, अभी हमने बात की ये एक सब्जेक्टिव फीलिंग है या पर्सनल फीलिंग है, ठीक है। द क्लिनिकल मॉडल ऑफ हेल्थ व्यूज द हेल्थ एज, जो क्लिनिकल मॉडल है, हम लोगों ने इसके 3 मॉडल हैं जो हेल्थ के हैं, वो एक क्लिनिकल मॉडल है और एक आपका कहते हैं इसको परफॉर्मेंस मॉडल है, रोल परफॉर्मेंस मॉडल है, फिर आपका एडेप्टिव मॉडल है और एक आपका यूडेमोनिस्टिक मॉडल है। 4 मॉडल्स हैं आपके हेल्थ के। तो जो सबसे पहला और जो मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस में वो आपका क्लिनिकल मॉडल ही है। तो द क्लिनिकल मॉडल ऑफ हेल्थ व्यूज द हेल्थ एज एब्सेंस ऑफ फिजिकल डिजीज, एब्सेंस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम और एब्सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल डिजीजेस, बोथ ए एंड बी। तो इसमें बोथ ए एंड बी आएगा। जो क्लिनिकल मॉडल होता है उसमें फिजिकल डिजीज एब्सेंट होती है और एब्सेंस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, मतलब अगर आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इट्स मीन कोई डिजीज नहीं है। तो एब्सेंस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम यानी कि डिजीज, इसका भी मतलब होता है कि आपका डिजीज नहीं है। द फोकस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर इज, कि मतलब जो हमारे फिजिशियंस हैं या कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसका फोकस क्या है मेन? टू इरेडिकेट डिजीज, टू अवॉइड डिजीज, टू रिलीव साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज। तो जो मेन फोकस होता है बच्चों वो आपका होता है कि आपने उसके साइन और सिम्टम को रिलीव करना होता है। जब साइन और सिम्टम रिलीव हो जाते हैं, पेशेंट को मेल फंक्शनिंग नहीं होती है या वो प्रॉपर फंक्शन करने पे आ जाता है, उसको पेन नहीं होती है, डिजीज नो लॉन्गर उसमें प्रेजेंट नहीं होती है, तो हम कहते हैं कि उसकी हेल्थ जो है वो रिस्टोर हो गई। ठीक है, तो मेन जो फोकस है हमारा वो साइन और सिम्टम्स को रिलीव करना। इन मेडिकल वी मोस्टली यूज हेल्थ मॉडल। अभी हमने ऊपर बहुत बात की कि हम लोग क्लिनिकल मॉडल को यूज करते हैं, ठीक है। एम ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, अब जी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्या एम है? हेल्थ एजुकेशन फॉर ऑल, HFA भी कहते हैं, हेल्थ फॉर ऑल या हेल्थ एजुकेशन फॉर ऑल। डेवलप अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिल्कुल। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, बिल्कुल। ये अगला जो आपका टेस्ट आ रहा है वो मेनली इन ये 4 पॉइंट्स पे के अराउंड ही है, जो आपका प्राइमरी हेल्थ केयर का है, उसमें आप इन्हीं 4 पॉइंट्स को बार बार पढ़ेंगे। तो एम ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज ऑल ऑफ अबव। देयर आर डैश डायमेंशंस ऑफ वेलनेस। अब वेलनेस की कितनी डायमेंशंस हैं? तो बच्चों वो टोटल 6 हैं। ऑक्यूपेशनल डायमेंशन, कि आप लोग जहाँ पे काम करते हैं वहां पे किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, दैट इज ऑक्यूपेशनल वेलनेस। फिजिकल फिटनेस जो आपकी न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है वो फिजिकल डायमेंशन। फिर आपकी स्पिरिचुअल डायमेंशन, आप अपने जो डेली की इबादत हैं आप उनको इजीली सही से कर रहे हैं, टाइमली कर रहे हैं, तो आपकी वो स्पिरिचुअल डायमेंशन। फिर एक इमोशनल डायमेंशन है, फिर सोशल डायमेंशन है कि आपके इंटरेक्शंस कैसे हैं, फिर एक इंटेलेक्चुअल डायमेंशन है कि आप मेंटली किस तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल, सोशल भी है, ऑक्यूपेशनल भी, स्पिरिचुअल भी, इमोशनल भी। तो आपके टोटल 6 डायमेंशन है वेलनेस की। द पर्पस ऑफ होम विजिटिंग इज, होम विजिटिंग जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी कि कम्युनिटी हेल्थ का मकसद ये है कि डोर स्टेप पे जाके नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना। तो होम विजिटिंग क्या है? टू प्रोवाइड नर्सिंग केयर या नर्सिंग फैसिलिटीज एट द डोर स्टेप with the help of trained paramedical staffs. Okay, so the purpose of home visiting is to assess health needs to all. Yes, emphasis on breastfeeding. Yes, ये मेटरनल केयर में आ जाता है। फाइंडिंग हाउसिंग एंड सैनिटरी कंडीशंस, बिल्कुल जाके देखना कि वो किन जगहों पे रह रहे हैं। जैसे अब जो फ्लड आया था तो कितनी हेल्थ केयर की टीम्स गई थी, डॉक्टर्स जो है वो वॉलंटियर्स गए थे, जाके वहां पे उन्होंने अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की थी। तो उन्होंने देखा कि वहां पे लोग इस तरह रह रहे हैं, पानी इस तरह है या कंडीशंस वहां के हैं। तो फाइंडिंग हाउसिंग एंड सैनिटरी कंडीशंस, ऑल ऑफ अबव। यूडेमोनिस्टिक, अब हमारा जो दूसरा मॉडल, एक क्लिनिकल मॉडल था, दूसरा मॉडल है आपका हेल्थ का यूडेमोनिस्टिक मॉडल। यूडेमोनिस्टिक मॉडल जो आपका है, इसका जो मतलब होता है, ये स्टेट ऑफ
हैप्पीनेस को कह लें डिफाइन करता है कि पर्सन जितना हैप्पी और जितना जॉयफुल है लाइफ में वो उतना हेल्दी है। तो यूडेमोनिस्टिक इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, अरेबिक वर्ड। इट्स ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड और इसका मतलब क्या होता है? यूडेमन मीनिंग फॉर्चुनेट और हैप्पी। तो इसमें आएगा बोथ ए एंड बी। यूडेमन मीन्स फॉर्चुनेट एंड हैप्पी। जो आपका यूडेमनिस्टिक मॉडल है इसमें बेसिकली जो आप अपनी एक फील्ड कह लें अपने वो अटेन करते हैं वो आपका होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेट। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये होती है कि आप अपने आप को समझते हो कि मैं ये काम बहुत अच्छे से सर अंजाम दे सकता हूँ। आई कैन इजीली डू इट। ठीक है, ये एक फुलफिलमेंट होती है अपने आप के अंदर जो आप महसूस करते हैं फिर आप उस काम को फुलफिल करते भी हैं। तो ये यूडेमनिस्टिक मॉडल है जो आपका क्या कह लें वो उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अप्रोच आती है। तो एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, नो फुली डेवलप पर्सनैलिटी। यस, यानी कि आपको पता है कि आपकी पर्सनैलिटी अब डेवलप हो गई, ठीक है, कि आप ये काम कर सकते हैं। एब्सेंस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, वो तो हेल्थ के उसमें आ गया। अकॉर्डिंग टू डोबस हेल्थ इज, डोबस के एक ड्यून और एक डोबस, इनकी हेल्थ की डेफिनेशंस, एक WHO की हेल्थ की डेफिनेशंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पेपर में आ सकती हैं क्योंकि डोबस का ज्यादा काम है, मोस्टली जगहों पे इसका जिक्र सुना है। अकॉर्डिंग टू डोबस हेल्थ इज measure of each person's ability to do what he wants, एब्सेंस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, एब्सेंस ऑफ डिजीज, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अच्छा, डॉबस के अकॉर्डिंग उसने अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को ही फर्दर उसने एक्सप्लेन किया था और उसके अकॉर्डिंग उसने कहा हेल्थ इज द मेजर ऑफ ईच पर्सन's एबिलिटी टू डू व्हाट ही वांट्स टू डू एंड बिकम व्हाट ही वांट्स टू बिकम। यानी कि वो जो करना चाहता है और जो बनना चाहता है वो बने, तो वो उसकी हेल्थ है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेट है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, steps of home visiting are data finding, data analysis, right observations, right reports, all of above. Dash present models of health in 1981 में हेल्थ के मॉडल्स किसने प्रेजेंट किए थे? पियाजे ने, स्मिथ ने। तो बेटा जो हम लोग 4 मॉडल्स की बात करते हैं, क्लिनिकल मॉडल, रोल परफॉर्मेंस मॉडल, अडेप्टिव मॉडल, यूडेमनिस्टिक मॉडल, तो ये 4 के 4 किए थे 1981 में स्मिथ ने प्रपोज किए थे। फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स हेल्थ स्टेटस, जेनेटिक्स, बिल्कुल जेनेटिक्स, जीन्स, मेकअप का बहुत रोल है। कुछ जो डिजीज होती हैं वो फैमिली टू फैमिली रन करती हैं, ठीक है, और कुछ बीमारी नहीं होते ये भी फैमिली टू फैमिली रन करता है। फिर सेक्स पे भी डिपेंड करती है, कुछ डिजीज जो है वो मेल में ज्यादा होती हैं, कुछ फीमेल्स में ज्यादा होती हैं। रेस पे भी डिपेंड करता है कि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज हैं और एशियन में, अमेरिकन में इनमें डिफरेंट है। एज पे भी डिपेंड करता है। तो ऑल ऑफ अबव। द फोकस ऑफ एडेप्टिव मॉडल, अब जो एडेप्टिव मॉडल है उसका फोकस होगा कि वो पेशेंट या कह लें पर्सन को एडेप्टेशन की तरफ लगाए कि आप कैसे अडेप्ट कर सकते हैं। अगर आपको पेन हो रही है आप अपने आप को किसी काम में लगा लें तो आपका ध्यान बढ़ जाएगा, तो आप अडेप्ट कर जाएंगे, थोड़ी देर के बाद आपको वो पेन महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो द फोकस ऑफ अडेप्टिव मॉडल इज ऑन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, अडेप्टेशन, रिलीफ फ्रॉम पेन, प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ हेल्थ, इट्स अडेप्टेशन। इसमें यह कि पर्सन जो है वो अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज में एंगेज करे, इफेक्टिव इंटरेक्शन रखे फिजिकल अब सोशल एनवायरनमेंट के साथ, तो वो अडेप्टिव रोल में आ जाएगा, अडेप्टिव मॉडल में आ जाएगा। द ऑपोजिट एंड ऑफ कॉन्टिन्यूम फ्रॉम हेल्थ, तो हेल्थ सिंपली उसने आपसे पूछा हेल्थ का ऑपोजिट क्या होगा, तो वो इलनेस। ऑस्टियोपोरोसिस इज मोर कॉमन इन मेल्स, फीमेल्स, आपको पता है ये मोस्टली फीमेल्स में होता है ओल्ड एज में जाके, जो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्मोनल इश्यूज की वजह से होती है। लाइफस्टाइल इंक्लूड्स पैटर्न ऑफ ईटिंग, एक्सरसाइज, ऑक्यूपेशन, तो इसमें सारा आ जाता है कि आपका रहन सहन कैसा है, आपका खाना पीना कैसा है। ठीक है, heart diseases are more common in persons having good lifestyle, sedentary lifestyle, poor lifestyle, or sedentary lifestyle.
जो लोग खाते हैं फिर फास्ट फूड खाते हैं, बाद में पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं, तो वो सीडेंटरी लाइफस्टाइल के जो लोग होते हैं उनमें मेनली ये इलीट क्लास जो होती है, इनमें हार्ट डिजीज मोस्ट कॉमन होती है। ठीक है, इवन यंग पेशेंट्स में 29-30 की एज में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं आजकल। होलिस्टिक अप्रोच इंक्लूड्स माइंड, बॉडी, स्पिरिट, ऑल ऑफ अबव। तो होलिस्टिक अप्रोच में ये तीनों आ जाते हैं, माइंड भी, बॉडी भी और स्पिरिट भी। होलिस्टिक मॉडल ऑफ हेल्थ एम्स टू ट्रीट डिजीज पार्ट, पर्सन एज अ होल, बर्न्ड पार्ट और साइकोलॉजिकल हेल्थ। तो हम लोगों ने स्टार्ट में होलिस्टिक मॉडल की बात की थी कि वो पर्सन को एज अ होल ट्रीट करने पे बिलीव करता है। नेक्स्ट है जी, स्टेट ऑफ मेंटल फिजिकल वेल बीइंग इज नाउन एज साइकोलॉजिकल हेल्थ, हेल्थ, वेल बीइंग, बहुत ए एंड सी। तो ये आपके हेल्थ की डेफिनेशन क्लियर है? जी मैम। मैम हमने ना आप वो DHQ में तो न्यू क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो किसी को कुछ पता नहीं था क्या करना है। तो वो हमने हम्म एक चैनल पाकिस्तान, तो वो हमारी सीनियर्स ने बताया था, वो दूसरी आपियों ने, तो हमने उसी हम्म की वो वगैरह के नोट्स बनाकर प्रिपेयर किया हुआ है CHN को। हम्म नहीं, CHN पता है क्या है बच्चों, ये इजी है बुक, मतलब आप लोगों को इसका कोई वो नहीं है कि लाजमी आप ये पढ़ो। आप इसको, आपको ना ये वाली बुक जो इसकी बसवंत थापा की है ना, ये देखने में बड़ी लगती है, लेकिन आप यकीन करें ये वो बुक है कि इसमें से सिर्फ आप मेन वाले वर्ड्स निकालें, बाकी सब कुछ आप छोड़ते जाएं। ये जितना कुछ इन्होंने लिखा हुआ है ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो आप इसको एक बार जी रीड करके मैम। देखें, ये बहुत ईजी है। मैम कल वाले में